नमस्ते। आज सावित्री का कंक्लूडिंग सेशन है, बुक 12 उपसंहार, एपिलोग। उपसंहार एक कंक्लूजन है, एक प्रकार की समरी है सावित्री के बारे में। पूरी कहानी में जो भी बिखरे हुए अगर कोई सूत्र हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। और बुक 11 में हमने देखा कि सावित्री स्वयं सुप्रीम से वह वरदान मांगती हैं और प्राप्त करती हैं जो वास्तव में एक प्रकार से मनुष्य के लिए भविष्य का एक प्रॉमिस भी है और रोड मैप भी है। और चूंकि ये मन की भूमि की एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक ना केवल ऋषि का दर्शन भी नहीं है, बल्कि एक अवतार का कर्म है। माता जी एक जगह बताती हैं, व्हाट श्री अरबिंदो रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स स्पिरिचुअल हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग। टीचिंग मन के दायरे में होती है, नॉट इवन ए रेवलेशन दृष्टि जिसके द्वारा आपने देख लिया भविष्य में क्या होने वाला है, बट ए माइटी एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। सो ये अवतार का कर्म है, उन्होंने ये कर दिया है। और ये कालांतर में ट्रस्टी टाइम, जिसकी बात हम लोगों ने बुक 11 में पढ़ी थी, कि कालांतर में ये अपने आप को उद्घाटित करेगा। अब टाइम यहाँ इसलिए आता है क्योंकि अब जिस स्तर से ये बूंद दी जाती है, तथास्तु कहा जाता है, वो कालातीत अवस्था है, सुप्रीम। वहाँ काल नहीं है, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट करती है तो काल को सारा मैनेज करना है। यानी अगर आप अचानक कोई कह दे कि एक दिन यहाँ पर भगवान आएंगे, वैसे मेरा मानना है कि रोज ही भगवान आते हैं, पर मान लीजिए तो अब भगवान आएंगे ये निश्चित हो गया। लेकिन अब भगवान आएंगे, उनको रिसीव करने के लिए स्थान, भूमि, मनुष्य, इस सबको तैयार होना है। तो वो जो मैनेजमेंट होता है वो काल को दिया जाता है, टाइम, कि भाई तुम मैनेज करो, कौन तैयार है यहाँ आएंगे, कौन तैयार है उनको रिसीव करने के लिए, कौन नहीं है, और जो तैयार नहीं है उसको कैसे तैयार करना है। ये सारी चीज़ें काल मैनेज करता है। एक जगह माँ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहती हैं, सम पीपल आर नेवर देयर एट द राइट टाइम। और उसका कंटेक्स्ट वो बताती हैं कि शाम को दर्शन है माता जी का, और लोग आ रहे हैं लाइन में, सबको पता है। 2 लोगों की प्रतीक्षा हो रही है, उस समय की बात है, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कहाँ हैं, पता चला कि वो बाजार में गए हुए हैं। तो माता जी कहती हैं मुस्कुरा करके, सम पीपल आर नेवर देयर एट द राइट टाइम। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन वो बाजार गए। इक्वली सम पीपल आर देयर एट द राइट टाइम। देखिए काल की जो गति होती है। और वो कहानी है, जब दर्शन दिवस के दिन माँ श्री अरविंद बैठे हुए हैं, दर्शन चल रहा है, 1 बज गया, सब जितने लिस्ट में थे सब दर्शन करके चले गए। अब कोई कह नहीं रहा है लेकिन कि अब दर्शन समाप्त हो गया, भगवान बैठे हुए। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, तो बैठे हुए हैं माँ श्री अरविंद। तो सब वहाँ पे प्रतीक्षारत। ठीक 4 बजे अचानक एक एडमिरल आता है नेवी का, अमेरिकन नेवी का। तो वो आता है और उसके साथ 2 और लोग आते हैं। वो अब उनको पता था कि ये आने वाला है, सारी तैयारी हो रही है। तो ऑफ कोर्स बाई 3 o'clock दे वुड हैव कम टू नो कि ही इज गोइंग टू कम। तो वो आता है और बड़े एकदम रॉयल तरीके से सैल्यूट करता है, वो सोर्ड को नीचे करके, ऐसे बिल्कुल जैसे किया जाता है नेवी में, वैसे सैल्यूट करता है। बस वो उसका दर्शन होता है और माँ श्री अरविंद उठ के प्रस्थान करते हैं। नाउ इमेजिन, अमेरिका का एक एडमिरल है, बट ही इज देयर एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो यहाँ आश्रम में रहने लगा। वो एक लंबी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। पर अब काल, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रस्टी टाइम। तो ये तथास्तु से लोग समझते कब होगा, कल होगा, परसों होगा। माता जी से किसी ने पूछा, जब माँ ने कहा द थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड आर फुलफिल्ड, तो किसी ने पूछा माँ कौन सी बातें प्रॉमिस की गई थी। माँ कहती है, तुम नहीं जानते हो बच्चों, क्या प्रॉमिस किया गया था? कब से ये प्रॉमिस किया गया था कि एक दिन धरती पर स्वर्ग प्रकट होगा? कब से ये प्रॉमिस किया गया था कि धरती के ऊपर एक नई रेस, एक नई चेतना आएगी? तो बच्चे, तो फिर हमारे बच्चे पूछते हैं, माँ लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देती, कहाँ है नई रेस? माँ कहती हैं, वेट फॉर ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स। प्रतीक्षा करो, अगर तुम्हें देखनी है तो
फिर वो बताती है पूरा कि तैयारी होनी कैसे कैसे होगा, मनुष्य को किस मार्ग से गुजरना है। तो तथास्तु और उसके एक्सप्रेशन में एक समय का गैप होता है, और वो गैप इसलिए होता है क्योंकि अब तैयारी होनी है। तो अब हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं वो एक तैयारी का दौर है। तो ये तो पहली बात। और अब बुक 11 के एंड में एक बड़ी सुंदर इमेज है, और वो इमेज ये पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रूप से बुक 5 में भी आता है। सत्यवान कौन है तो पता चलता है कि हिंट है कि ये तो लॉर्ड ही हैं जो बने हैं सत्यवान। कई बार लोग अश्वपति श्री अरविंद हैं, माता जी सावित्री हैं, हु इज सत्यवान। माता जी से किसी ने एक बार पूछा, मदर हु इज सत्यवान? माँ कहती द सुप्रीम लॉर्ड। तो कई लोग अरे सुप्रीम लॉर्ड इस प्रकार से एकदम इग्नोरेंट सी लीला खेल रहे हैं। बाय द वे इग्नोरेंट नहीं है, एक्सक्यूज मी। आप सत्यवान का वर्णन पढ़ो तो अद्भुत है। रेयर ज्वेल, मतलब इतना रेयर है वो, बीइंग ए वेदा नोअर ऑफ द अनरिटन बुक। तब वेद उसके अंदर प्रकट हो गए हैं, वो धरती के कण कण में भगवान को देख लेता है, ऐसी उसकी क्षमता है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो ब्रिज करने की, बिल्कुल मां श्री अरविंद का कार्य यहाँ पे। वो सत्यवान कहते हैं मैंने सेल्फ को तो पा लिया, और वर्ल्ड में भगवान की जो भाषा है वो भी मैंने पढ़ ली, लेकिन दोनों को जोड़ना कैसे ये मुझे नहीं अभी तक आया। बट नाउ यू हैव कम, अब आप आ गए हो गोल्ड लिंक लेकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों ब्रिज हो जाएंगे, और मेरी माई अर्थ, मेरा बॉडी, ये भी मेरी सोल की तरफ फ्री हो जाएगा। तो वन कैन सी वेरी क्लियरली कि वहाँ पर बिल्कुल जैसे श्री अरविंद प्रतीक्षारत है माता का, वो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनके। तो अंत में ये हैं कौन? तो हम देखते हैं कि बुक 11 में अंत में ये वर्णन है 6-7 लाइन का, हम उसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे कि कौन है ये सावित्री सत्यवान। तो एक और तो सावित्री और सत्यवान, कौन हो तुम? तो हमने पढ़ा था बुक 11 में वर्णन है कि यू आर द वर्ड मेड फ्लैश, ईश्वर जो देह रूप धारण करते हैं। वर्ड मेड फ्लैश मीन्स दैट अपने आप में वर्ड ओंकार का नाद वहाँ पर है। जब वही ओंकार मानव शरीर धारण करता है तो इट बिकम्स वर्ड मेड फ्लैश, ताकि वो मैटर को उस नाद के साथ जोड़ सके। ये उसका मेन ये होता है। और सत्यवान, सत्यवान भी मेरी शक्ति है जो इग्नोरेंस में गया है उसको बाहर लाने के लिए। अब यहाँ पर 711 पर sank like a star the soul of Savitri, अब वो वापस आ रही हैं। She bore the burden of infinity and felt the stir of all ethereal space. Pursuing her inner fall, implacably sweet. A face was over her, which seemed a youth's, symbol of all the beauty eyes see not. Crowned as with peacock plumes of gorgeous hue, framing a sapphire whose heart-disturbing smile insatiably attracted to delight, voluptuous to the embraces of her soul. कृष्ण है, वही सत्यवान बने। किसी भी आपको, आप देखिए, आप भागवत पढ़ लीजिए, महाभारत, जहाँ जहाँ कृष्ण अवतार का वर्णन है, हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं संभवामी युगे युगे, अपने विस्तार का वर्णन करते हैं, लेकिन सावित्री सत्यवान भी और कोई नहीं है, कृष्ण और काली हैं, उन्हीं की लीला है। वो जब जब युग को परिवर्तन करना है तो इस रूप में वो आते हैं। अब आगे, चेंज्ड इन इट्स शेप येट रैप्चरसली द सेम, यहाँ आइडेंटिटी है कृष्ण और काली की। चेंज्ड इन इट्स शेप yet rapturously the same, it grew a woman's, dark and beautiful. Saura Salona, it grew a woman, dark and beautiful. Like a moon night with drifting star-gemmed clouds, a shadowy glory and a stormy depth, turbulent in will and terrible in love. तभी तो वो आके काल की गति को परिवर्तन कर सकती हैं। Turbulent in will, एंग्विश ऑफ द गॉड्स, ये बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। शी कम्स टू चेंज, काल से काली, और वायलेंट। प्रेम कैसा उनका? टेरिबल इन लव, मतलब ये टेरिबल लव कैसा होता है? डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, इसको अब छोड़ना नहीं है, ये भगवान का बंदा है, सारे दुनिया की शक्तियां खड़ी हो जाएंगी डिवाइन। तभी, हालांकि उनकी जो वाणी होती है तो बड़े स्वीटली माँ बोलती हैं, माई चाइल्ड, श्री अरविंद बार बार कहते हैं,
लीन ऑन हर, वंस यू हैव ओपन टू हर, सब कहते हैं परम एश्योरेंस। माँ से एक बच्चा पूछता है, माँ मेरे अंदर तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ये कैसे ठीक होंगे? तो माँ कहती है कंडीशंस। अब लगता है कंडीशन माने 2 घंटे 3 घंटे मुझे रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? माँ कहती है मेरी तरफ खुले रहना होगा। दूसरा, माँ कहती है कि तुम्हें पूरा भरोसा रखना होगा कि मैं बदल दूंगी तुम्हारे नेचर को। अब ये कौन इतने एश्योरेंस से कह सकता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है कि मैं बदलूंगी, और जो कुछ तुम्हारे अंदर घटित हो रहा है मुझे बताते रहना, और कभी भी डिस्पेयर का भाव नहीं लाना, गिल्ट एंड डिस्पेयर कि भाई नहीं मैं तो अनफिट हूं। बस इतना कंडीशंस हैं कि आई विल चेंज यू। ये भगवान ने, ये कौन कह सकता है सिवाय जगन माता के उस रूप को जिसके सामने देवता भी ठहर नहीं पाते। तो यहाँ वो वर्णन है, लेकिन फिर वो मानव देह में आ जाती हैं। फिर धरती की लीला शुरू हो गई। तो धरती पर वो सत्यवान उठता है, अचानक शरीर में प्राण आता है, तो वही गोद में लेटा हुआ है, वही सावित्री, लेकिन उसको कुछ महसूस तो होता है। ह्यूमन शी वाज वंस मोर अर्थ सावित्री। अब हम लोग बुक 11 पे आ गए हैं, पेज 715। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब तक हम लोग ये इसको एम्फेसाइज नहीं किया गया है। एक योग का पथ है कि ये जो मानव शरीर है, मानव जीवन है, संसार है, ये तो इम्परफेक्ट है। हाँ इम्परफेक्ट है, पर इम्परफेक्ट रहेगा ये गलत है, क्योंकि इम्परफेक्ट तब रहेगा जब इसके ओरिजिन में इम्परफेक्ट है कोई। लेकिन यदि इसके ओरिजिन में डिवाइन है, इसके कण कण में डिवाइन है, तो ये दिव्य होगा। तो यहाँ पर ये चीज कि वापस मानव, उसकी जो अल्टीमेट परिपूर्णता है वो वापस मानव देह में है, मानव जीवन में है। परिपूर्णता अंदर में पा लेना, ये श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं ह्यूमन साइकिल में, द डिवाइन परफेक्शन इज ऑलवेज अबव एंड विद इन अस। ये कोई नई बात नहीं है। किसी ने बोला एक बार, बहुत पहले, एक मेरे सिख मित्र हैं, तो कहने लगे हाँ श्री अरविंद ने एक नए जगत की बात की है, सिखिज्म में भी है बेगमपुरा, एक ऐसा जगह जहाँ पे ग्रीफ नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा हाँ वो तो और भी मिस्टिक्स ने की है। तो कहा फिर नई बात क्या है? मैंने कहा बेगमपुरा को उतारो, यहाँ पर एस्टैब्लिश करो बेगम, जहाँ गम ना हो, ट्राई टू ब्रिंग इट हियर, दैट इज द न्यू थिंग। है वहाँ है, ये तो बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उसको यहाँ एस्टैब्लिश करना, ट्राई करके देख लो। न्यूक्लियर एनर्जी को मनुष्य के कोशिकाओं में धारण करना, सूर्य को पृथ्वी के साथ एक कर देना, दैट इज द चैलेंज। तो अल्टीमेट, लेकिन जो परफेक्शन है, श्री अरविंद कहते हैं कि येट इट मस्ट मैनिफेस्ट इन द आउटर लाइफ। अगर ये नहीं होता है तो स्पिरिचुअलिटी इज ए मीनिंगलेस टिकट। आप चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर उसको धारण करना। Yet felt in her illimitable change, a power dwelt in her soul too great for earth, a bliss lived in her heart too large for heaven, light too intense for thought and love too boundless. सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्म्ड बीइंग कैसा होता है, एक वर्णन आंतरिक चेतना का सुन लीजिए। लाइट टू इंटेंस, लव टू बाउंडलेस फॉर अर्थ्स इमोशंस, लिट हर स्काइज ऑफ माइंड। पृथ्वी में ये भाव है नहीं, इस तरह के भाव भी जागृत नहीं होते धरती के ऊपर, वो उनके अंदर जागृत होने लगते हैं। एंड स्प्रेड थ्रू हर डीप एंड हैप्पी सीज ऑफ सोल। अब सावित्री वहां पर जब देखती हैं सत्यवान को, सत्यवान की आंखें खुलती हैं, और जब सावित्री को देखते देखते ये तो वह जो मेरे साथ आई थी और वो जो अभी है, चेहरा तो सेम है पर अंतर हो गया है, कुछ महसूस करते हैं। तो अब वो मानव लीला में है, तो उनको मानवोचित व्यवहार करना है। तो कहते हैं वेंस हैज thou brought me captive back, love chained। ये देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। सतत सुरक्षित रहने का एक ही उपाय है, चेन ourselves टू द लॉर्ड। बाकी वो देखेंगे। चेन कैसे हम करें? लव चेन्ड। वो कहानी ना महाभारत की, कि सहदेव से पूछा जाए, सब पूछते हैं कि महाभारत का युद्ध टालने का कोई उपाय है। सहदेव बहुत ध्यान लगा के, वो तो बड़े ध्याननिष्ठ थे, कहते फ्यूचर भी देख लेते थे। कहते 3 तरीके हैं। क्या तरीके? भीम को मार डालो, द्रौपदी के केश काट दो,
कृष्ण को बांध लो तो युद्ध टल जाएगा। तो कहते हैं कि भीम को शायद कोई मार भी ले, इट वॉज नॉट ईजी टू किल भीम, बाय द वे इट वॉज नियर इम्पॉसिबल। इवन देर इज ए प्लेस इन द महाभारता जहाँ भीम कर्ण को इतना हाथ कर देता है कि लोगों ने ये तो सुना है कि कर्ण भीम को पैरालाइज करता है, छोड़ देता है, लेकिन लोगों ने ये नहीं सुना है कि एक पर्व ऐसा है जिस दिन कर्ण उतरता है बैटलफील्ड में, उस दिन 28 भाई दुर्योधन के कर्ण को बचाने के लिए घेरते हैं और 28 के 28 भीम के हाथों चले जाते हैं। दैट वॉज हिज, भीम इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर। तो वो भीम को बोलते फिर भी शायद कोई मार ले लेकिन द्रौपदी के केश हम लोग मना सकते हैं कि देखो भविष्य में नारियां केश काटेंगी, आप ट्रेंड सेटर बन जाओ द्रौपदी तो बहुत मॉडर्न है तो हम उनके केश मना, आफ्टर डिवाइन मदर है। लेकिन कृष्ण को कौन बांधेगा? लास्ट ट्राई दुर्योधन ने किया था और उसका क्या हश्र हुआ। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कहते नहीं मुझे बांधा जा सकता है। कौन सी चेन से? ये चेन जो आती है ना, ये आहना पोयम में भी आती है। आहना कहती है आई हैव ए चेन फॉर हिम टेकन, मेरे पास एक चेन है जिसे कृष्ण को बांधा जा सकता है। तो वो कौन सी चेन है? मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, उन सबके तो भगवान स्वामी है। सर्वेंट ऑफ लव, प्यार से बांध सकते हो तो वो चेन भी तो होनी चाहिए। तो ये लव चेन्ड कैप्टिव, एक जानिना स्त्रोका की बुक है, प्लीज पढ़िए अगर मौका मिले तो। एक कैप्टिव ऑफ हर लव। कैप्टिव क्या होता है? वो चाहे कुछ भी करे, अल्टीमेटली वो कैप्टिव है। तो कैप्टिव ऑफ हर लव, तो कहते हैं लव चेन्ड टू दी एंड सनलाइट्स वॉल्स, ओ गोल्डन बीम एंड कैस्केट ऑफ ऑल स्वीटनेस, सावित्री गॉडहेड एंड वुमेन, मूनलाइट ऑफ माई सोल। अब देखिए बार बार जब सावित्री बूंद भी मानती है, श्री अरविंद के योग में ऑल द टाइम अर्थ एंड बियॉन्ड जुड़े हुए हैं। और श्री अरविंद का एक फेमस पत्र है जिसमें कहते हैं कि मेरे सारे एक्सपीरियंस एक साथ दिस वर्ल्डी और अदर वर्ल्डी दोनों हुए, मेरे लिए कभी इन दोनों में भेद नहीं रहा। और इसीलिए माइक जे कहते हैं कि श्री अरविंद की टीचिंग क्या है? वो कहते हैं यू डू नॉट हैव टू लीव दिस वर्ल्ड टू फाइंड गॉड, you do not have to have limited beliefs to discover God. He is in everything and everywhere, and if you do not discover him, it is because you do not have taken the trouble to discover him. हर चीज के अंदर है, हर गति के अंदर वो मिल सकते हैं। तो यहां पर उसका है वुमेन एंड गॉड हेड, दोनों एक साथ। भगवान मनुष्य बन सकते हैं और मनुष्य भगवान बन सकता है, यही तो असल मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को तो केवल अवतार समझाते हैं, बाकी सब तो चल खुसरो घर आपने अब रहना भाई विदेश, ये क्या बात हुई अब विदेश में क्यों आए थे? फॉर श्योरली आई हैव ट्रेवल्ड इन स्ट्रेंज वर्ल्ड्स बाय दी कंपेनियन, ए परस्यूइंग स्पिरिट, टुगेदर वी हैव डिसडेन्ड द गेट्स ऑफ नाइट, आई हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम द सेलेस्टियल जॉय एंड हेवेंस इनसफिशिएंट विदाउट दी। देखिए कितनी मार्वेलस लाइन है। कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग मृत्यु और रात्रि के द्वार से हम वापस आ गए हैं, और साथ ही हमने हेवनली जॉयस को भी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ लाइन, मतलब इसको पोइटिक सेंस में भी अगर हम ले तो इट्स अल्टीमेट। हेवेंस इनसफिशिएंट विदाउट दी, स्वर्ग है, सब कुछ है, स्वर्ग में क्या नहीं है? चैत्य भाव नहीं है, भगवान नहीं है। और अगर प्रेम के ऊपर देखें तो ये पराकाष्ठा है प्रेम की, कि स्वर्ग भोग का त्याग करना मुझे स्वीकार्य है लेकिन प्रेम का नहीं। ये हमारे पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे, दे वर लाइक दैट, जिसको समझ पाना एक शुद्र मानसिकता के लिए लगभग असंभव है। सावित्री क्या उत्तर देती है, अद्भुत है, इसमें जो रस है। बट शी रिप्लाइड, ये लंबा पैसेज है, बट शी रिप्लाइड our parting was the dream, we are together, we live, ओ सत्यवान। अब इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली पार्टिंग होती नहीं है उनकी। तो पार्टिंग को क्यों कह रही है? वास्तव में सृष्टि कभी भगवान से अलग होती ही नहीं है। तो पार्टिंग क्या होती है? अंधेरे के कारण, अंधकार, अचित, अज्ञान, हमको लगता है कि हम अलग हो गए। ये दुस्वप्न है। आवर पार्टिंग was the dream.
अब ये और बात है कि स्वप्न जरा लंबा चलता है. Our parting was the dream. We are together, we live, O Satyavan. Look around thee and behold, glad and unchanged. Our home, this forest with its 1,000 cries. मतलब देखिए किस विस्तार से वो बता रहे, अर्थ अर्थ अर्थ. That's where the realization has to take place. फिर वो देख के सावित्री को जो वर्णन करते एक प्रकार की वो एडोरेशन है, लेकिन अलग प्रकार की एडोरेशन है, क्योंकि सावित्री केवल उनके लिए डिवाइन बीइंग नहीं है, शी इज ऑल्सो हिज पार्टनर, हिज मेट, हिज बिलवेड. तो वो जब उनको एडोर कर रहे हैं तो ऐसे कहते हैं, व्हाट हाई चेंज इज इन दी ओ सावित्री, ब्राइट एवर दाउ वास्ट, ए गॉडेस स्टिल एंड प्योर, येट डियरर टू मी बाय दाई स्वीट ह्यूमन पार्ट. शुरू में उन्होंने कह दिया था कि आप लग तो देवी रही हो, लेकिन अगर आप मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य की तरह उसके स्नेह, मनुष्य की चिंताएं, इसका बोध है तो आप उतरिए और मेरे पास आइए. शुरू में ही सेड यू लुक लाइक ए गॉडेस. तो अब फिर वो कह रहे हैं कि गॉडेस तो आप मुझे हमेशा लगती थी, लेकिन मुझे तो आप ज्यादा अच्छी इसलिए लगती थी, डियरर बिकॉज ऑफ योर ह्यूमन पार्ट्स. क्योंकि धरती के अंदर एक ऐसी चीज है जिससे देवता भी आकर्षित होते, कहीं नहीं मिलती है. माता जी से जब किसी ने पूछा, माँ कहती यस द साइकिक बीइंग इट्स फाउंड नोवेयर इन दिस कॉस्मोस. किसी प्लेन पर नहीं मिलता है. देवता भी इसलिए चाहते हैं कि हम मानव शरीर ले लें, और राक्षस असुर तो चाहते ही हैं कल्याण के लिए, लेकिन उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि देवता और राक्षस असुर दोनों की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाती है इनिशियली, क्योंकि वो मॉर्टल बॉडी है ना. लेकिन साइकिक टच जिसके कारण वो एक ग्लिम्स मिल जाए. तो यहाँ पर कि चाहता तो मैं ये था, अर्थ गेव दी मेकिंग दी येट मोर डिवाइन. पहले भी आती है, गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय द फॉल. पिछली बार भी हमने पढ़ा था. जब कोई भी देवता या देवी जब मानव देह धारण करते हैं तो वो एक ऐसी ग्रेटनेस को प्रकट करता है धरती के ऊपर जो स्वर्ग में भी नहीं मिलती है. तो ग्रेटर, और इसी के टुवर्ड द एंड वो कहते हैं, इफ टू फिल दीज दाउ लिफ्ट दाई सीक्रेट फ्लाइट, माई ह्यूमन अर्थ विल स्टिल डिमांड दाई ब्लिस. देवी हो लेकिन मैं तो मानव हूं, मेरा शरीर तो मानव का शरीर है, तो मुझे तो वही डिलाइट लेकिन मानव देह में चाहिए. देखिए जरूरी है ये एस्पिरेशन मानव देह के अंदर. मेक स्टिल माई लाइफ थ्रू दी ए सॉन्ग ऑफ जॉय, एंड ऑल माई साइलेंस वाइड एंड डीप विद दी. तो आप आए हो मेरे जीवन में, मेरे जीवन को जॉय से भर दो, और वाइड एंड डीप विद दाई प्रेजेंस. सो सावित्री का जो उत्तर है इसमें एक प्रकार से क्विंटेसेंस है योग का. इस योग का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य है मानव जीवन, पार्थिव जगत का जीवन, इसका रूपांतरण. केवल भगवान को पाना लक्ष्य नहीं है, भगवान को पाना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. उसके लिए इग्नोरेंस से फ्री होना, मोक्ष, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. जब हम केवल इसमें जकड़े हुए हैं तो हम भगवान रूपांतरित, बहुत दूर की बात है. लेकिन अल्टीमेटली मानव भगवान को पाले ये लक्ष्य नहीं है. भगवान की चेतना से अपने मन, प्राण, देह, हृदय सबको रूपांतरित करे, ये लक्ष्य है. तो सावित्री उसको बड़े सुंदर ढंग से समझा रही हैं, क्योंकि सत्यवान कहते हैं मनुष्य ही हो ना, मुझे मानवीय जॉय चाहिए. देखिए कितने ब्यूटीफुल ढंग से श्री अरविंद कि मुझे तो आपका जॉय चाहिए टू फिल माई बीइंग. सावित्री क्या कहती हैं? ऑल नाउ इज चेंज्ड येट ऑल इज स्टिल द सेम. इतनी सार गर्भित पंक्ति एक लाइन में, ये तो श्री अरविंद ही कह सकते हैं. एंड येट देर इज अ बियॉन्ड. लाइफ डिवाइन में कहते हैं ना, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मनी. एक लाइन. और लोग कहते हैं श्री अरविंद लंबे लंबे सेंटेंसेस, हाँ वो जहाँ जरूरत है वो भी करते हैं, पर यहाँ देखिए, ऑल नाउ इज चेंज्ड येट ऑल इज स्टिल द सेम. कुछ बदला नहीं है लेकिन सब बदल गया है. लो वी हैव लुक्ड अपॉन द फेस ऑफ गॉड
क्या बदल गया है? हमने भगवान का दर्शन किया है। सत्यवान को नहीं मालूम है। कई बार माता जी कहती थी कि तुम्हें कुछ याद है कल क्या हुआ? तो बच्चे, नहीं माँ, कुछ ऐसे वेग सा था, मैं आई थी तुम्हारे स्वप्न में। अरे माँ, हमें तो याद नहीं। हाँ, तुम्हें याद नहीं है। अब देखिए, इसको लोग कैजुअली कर देते हैं, लेकिन माँ स्वप्न में आई थी का क्या मतलब था? भगवान आए थे सपने में, भगवान आए थे सपने में। हमें याद नहीं है, लेकिन लो वी हैव लुक्ड अपॉन द फेस ऑफ गॉड। सत्यवान को भी याद नहीं है, भगवान को हम देख के आ रहे हैं। सावित्री कहती, हाँ देखा है तुमने, मैं कह रही हूँ ना, आई श्योर रहो। We have born, our life has opened with divinity. We have born identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. बिना भगवान का हमारे अंदर क्या प्रयोजन है, इसको जाने बिना वास्तव में हमने जीवन प्रारंभ ही नहीं किया कि पर्पस ऑफ गॉड हमारे अंदर क्या है. Our love has grown greater by that mighty touch. ये जो द्वंद्व हमेशा रहता है ना, भगवान या इंसान, भगवान या पृथ्वी, यहाँ कहते हैं कि अगर सच में उस प्रेम में शक्ति है भगवान में, तो उनकी टच से मानवीय प्रेम और सुंदर बनेगा और विकसित होगा. यही होना चाहिए. लॉजिकल भी यही है कि इफ रियली अगर आपको इसको डिस्कार्ड करके उधर, इट हैज टू बी ट्रांसम्यूटेड. वो कहते हैं ह्यूमन लव हैज टू चेंज इट्स वेज टू वेज डिवाइन. लेकिन अल्टीमेटली मानव प्रेम, मानव जीवन में, मानव देह के अंदर वो रूपांतरित होकर प्रकट हो, क्योंकि यही अल्टीमेट शक्ति है. एंड लर्न इट्स हेवनली सिग्निफिकेंस. प्रेम का अल्टीमेट प्रयोजन क्या है? धरती के ऊपर आनंद और सौंदर्य को प्रकट करना. दिस इज द अल्टीमेट. और रूपांतरण लाना जीवन में. किस ओर? टू प्रिपेयर फॉर दैट ग्रेट डिलाइट. येट नथिंग इज लॉस्ट ऑफ मॉर्टल लव्स डिलाइट. तो अब हम लोग बैठ के रोज मेडिटेशन करेंगे टुगेदर. उसको लग रहा है क्योंकि अब तो आप भगवान की बातें करोगे. कहते नहीं, येट नथिंग इज लॉस्ट ऑफ मॉर्टल लव्स डिलाइट. मैं भोजन भी ग्रहण करूंगा, खेलूंगा भी. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं ना, दीज आर द 7 beatitudes ऑफ द सोल इन द ह्यूमन बॉडी. डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर मास्टर. फादर के साथ, माँ के साथ भगवान. टेंडर लव एंड केयर ऑफ डिवाइन द मदर. और उसमें एक जगह आता है स्पोर्ट एंड प्ले विद द प्लेमेट एंड द कॉमरेड. उनके साथ खेलना, हैव फन. ये भी मतलब अब तो बच्चे लोग कहते हैं हैव फन. ओरिजिनल हैव फन तो हमने भगवान के साथ शुरू किया था. भगवान ने कहा चले हम लोग थोड़ा अंधकार में, क्या करना है लॉर्ड, वील हैव फन. चलो, अब वो कूदे, हम भी कूद गए. बंजी जंपिंग ओरिजिनल. अब ये फन हो रहा है. तो अब यही है ना, मॉर्टल डिलाइट का कुछ भी नहीं छूटा है. श्री कृष्ण लीला में यही तो लोग नहीं समझ पाते हैं. जब माता जी एक जगह बताती हैं कि ही केम टू टीच द वर्ल्ड हाउ टू बी फ्री एंड येट इन डिलाइट. फ्रीडम एंड डिलाइट. लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, तो महाभारत हो गई. तो श्री कृष्ण ने कहा अब मैं आऊंगा तो पहले श्री अरविंद के रूप में आके सत्य को स्थापित करूंगा. मैं तो ऐसे ही आ गया कि नाच नाचो, बांसुरी बजा के, तो तैयार नहीं है कोई. इक्के दुक्के 2-4 लोग, और उनको भी लोग उलाना दे रहे हैं. सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन हो रहा है उनका कि ये बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं, रैशनल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है. पढ़े लिखे लोग देखो कितनी अच्छी किताबें लिखते हैं. भगवान उद्धव भी, कि आप क्या लोगों को पागल बना रहे हो. आप उनको बताइए पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं, निर्विकार निर्गुणों. तो वो कहते हैं ना, तुम ही जाके बता दो. अब गिनती के थे गोपी. दे केम विथ श्री कृष्णा, कीपर्स ऑफ लाइट. मनुष्य नहीं थे, वो दिखाने आए थे कि हाउ वी कैन बी फ्री एंड इन डिलाइट. पर बाकी और कोई नहीं था तैयार. तो महाभारत होती है, इतना कालांतर. फिर अल्टीमेटली श्री कृष्ण रूप बदल के आते हैं, करुणा निधान बन के आते हैं. उसमें तो काली के अवतार में प्रकट हो जाते हैं. तो करुणा निधान बन के कि नहीं, आई विल एस्टैब्लिश ट्रूथ एज ए बेस. इसीलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, इट इज श्री कृष्णाज वर्क दैट वी आर डूइंग हियर. तो वो काम क्या है धरती के ऊपर. Yet nothing is lost of mortal love's delight. Look at this line. Heaven's touch fulfills but cancels not our earths. अगर भगवान में शक्ति है, हम सब मानते हैं है, तो वो तो धरती की प्यास को फुलफिल करेगी, कैंसिल थोड़ी करेगी.
हमारी नीड्स को कि नहीं नहीं ये तुम्हारी जो डिमांड्स हैं सब इनवैलिड हैं, वो ये बताएगी कि तुम हीरा ढूंढ रहे हो सही है, लेकिन ये इमिटेशन ज्वेलरी में नहीं है, असली हीरा यहां पर है। ये जो सस्ता मिल रहा है ना 1000 रुपए वाला हीरा, ये हीरा नहीं है। असली हीरा है धरती पर और पा सकते हो। सर प्राइस क्या होगा? प्राइस देना होगा, 1000 रुपए वाला नहीं मिलेगा। क्या प्राइस फिर भी बताइए? शीश कटाए भूई धरे तब बैठे घर माई। सिर काट करके तुम तैयार हो? सिर काटना पड़ेगा, रावण की तरह नहीं, रावण वाला नहीं हो तो गलत काट रहा था। अहंकार को हम काटेंगे तब तैयार हैं उसके लिए। तो वो कहते हैं हेवेंस टच फुलफिल्स बट कैंसल्स नॉट अवर अर्थ। अब देखिए क्वालिफाई करते जा रहे हैं श्री अरविंद कि ताकि लोगों के मन में कहीं डाउट ना आ जाए कि क्या कह रहे हैं, ये तो हमारी किसी जगह ये लिखा नहीं है। तो आगे क्वालिफाई कर रहे हैं, आवर बॉडीज नीड ईच अदर इन द सेम लास्ट। ये शरीर जो है जिसके अंदर ये भगवान की लीला हो रही है, दे स्टिल नीड ईच अदर इन द सेम लास्ट। Still in our breast repeat heavenly secret rhythm. Our human heart beats passionately close. कोई भी मानवीय भाव को कैंसिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको उत्कृष्ट बनाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, उसका उन्नयन हो रहा है, उसका रूपांतरण हो रहा है, उसका दिव्यीकरण हो रहा है, उसको नष्ट नहीं किया जा रहा है। जब माता जी से किसी ने पूछा था, ये डायरेक्टली यहाँ एक साधिका थी, उन्होंने ही पूछा था, तो माँ से पूछा कि माँ मैं क्या करूँ, मुझे प्रेम है किसी के साथ, तो ऑलरेडी कोई और उनको प्रेम करता है। तो माँ ने जो उत्तर दिया चौंकाने वाला था। माँ कहती हैं इफ़ यू फील लव नेवर स्टाइफिल लव, मेक इट प्योर एंड रिफाइंड। सुंदर बनाओ और उसको रिफाइन करो, स्टाइफिल मत करो, क्योंकि सावित्री में पहले भी आता है लव इज मैंस लीन ऑन द एब्सोल्यूट। कैसा भी है, डिसफिगर्ड है, पर उसके अंदर संभावना है, तो डोंट स्टाइफिल इट। हाँ, क्रुएल्टी, हेट, जेलसीज, पॉजिटिवनेस, इनको हटाना है आपको, लेकिन प्रेम को नहीं हटाना है। उसी के अंदर तो बीज है रूपांतरण की सबसे बड़ी शक्ति। स्टिल एम आई शी हु केम टू दी मिड द मर्मर ऑफ सनलिट लीव्स अपॉन दिस फॉरेस्ट वर्थ। क्या अद्भुत लीला है। सत्यवान वही हूं मैं सावित्री जो तुम्हारे पास आई थी, और मैंने ही तुमको आकर के ऑलमोस्ट दोनों का प्रपोजल देखिए, पढ़िएगा बुक 5 में, हाउ दे प्रपोज टू ईच अदर। इट्स अमेजिंग, ओनली डिवाइन कैन ब्रिंग इट टू दैट हाइट। मैं वही हूँ, वही सावित्री हूँ, मैं भूली नहीं हूँ। आई एम मद्रन, आई एम सावित्री। मेरी डिवाइन आइडेंटिटी मेरी इसको कैंसिल नहीं करती है, उसको फुलफिल करती है। मैं मद्र देश की सावित्री हूँ। ऑल दैट आई वॉज बिफोर आई एम टू दी स्टिल। तुम अभी भी मुझे कह सकते हो सावित्री मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, अभी भी कह सकते हो चलो घूमने चलते हैं। लुक एट द ब्यूटी। क्लोज कॉमरेड ऑफ दाई थॉट्स एंड होप्स एंड टॉयज। अब रियल कॉमरेड कौन होता है? जिसके साथ आप अपने विचार, थॉट्स एंड टॉयल, आपके अंदर जो एफर्ट्स हैं, होप्स हैं, आशाएं हैं, आप शेयर करते हो। तो कहते तुम शेयर कर सकते हो। ऑल हैप्पी कॉन्ट्रेरीज आई वुड ज्वाइन फॉर दी। ये मेरा काम है। नारी क्या करती है? वो अर्थ और हेवन को ब्रिज करती है, जस्ट लाइक द ओरिजिनल डिवाइन मदर। इसलिए आप देखें कि जब विवाह होता है तो जो पुरुष तत्व होता है वो बड़ा विटनेस, काउच पोटैटो आके बैठा हुआ है, देख रहा है बड़े बड़े आइडियाज़। आज ईरान में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पॉलिसी, अमेरिका और रूस। उस समय नारी क्या कर रही होती है? इसको 1 घंटे बाद भूख लगने वाली है, परेशान होगा, वो खाना बना के ब्रिज कर रही है। अब वो भोजन करके क्या करेगा? उस भोजन को फिर से टर्न करेगा। पुरुष तत्व का यही आइडिएटिव वर्ल्ड में चला जाएगा, और नारी क्या करेगी? ब्रिज करेगी। बड़ी सुंदर स्टोरी है नलिनी दा की, जो यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वही बता रहे थे, तो प्रेजेंट थे। तो कहते हैं कि नलिनी दा उनकी देखभाल करती थी अमिया दी। तो जब उनको सो कॉल्ड वॉट एवर हार्ट अटैक या जो भी, तो वहीं पर वो ड्यूटी देती थी, वो नीचे सो जाती थी ये अपना बेड के ऊपर। तो डॉक्टर भी ड्यूटी देते थे, नलिनी दा, मतलब कोई बात हो जाए तो देख के उनको ये भाव आता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ये इतने बड़े योगी साधक, इनको ये सब कैसे हो रहा है, हार्ट डिजीज। तो उनका वो पल्स देखते देखते फिर वो बाद में डॉक्टर भी सो गया। अचानक उनकी आँख खुली और उन्होंने देखा
आई हैव हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ. तो उन्हें देखा नलिनी दा घूर रहे हैं उनको. तो नलिनी दा समझ गए थे प्रश्न क्या है. तो नलिनी दा उनको कहते हैं कॉस्मिक कर्मा. एकदम चौंक गई. कॉस्मिक कर्मा प्रश्न किया था ना कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये साधारण मनुष्य की तरह क्यों इनके साथ हो रहा है. साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, अति साधारण, लेकिन विश्व की चेतना के अंदर जो विष है उसको मैं पी रहा हूं. कॉस्मिक कर्मा. इतने में आमियादी उठती हैं. अब देखिए रिस्पॉन्स देखिए. नलिनी के पास जाके लोग चुप चुप करे सोए जान. अब क्या रात को उठ के कॉस्मिक कॉस्मिक बात कर रहे हैं. चुपचाप सो जाइए. रात को भी उठ के आपको लेक्चर दे, मतलब कॉस्मिक, कोई साधारण बात करो. बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ. आई रिमेंबर प्रणब दा, उनका मैंने एक बार उनकी जो ऑबिचुअरी लिखी थी मैंने, तो किसी ने मुझसे कहा जो उनको बहुत करीबी जानते थे कि आप यू हैव नेवर बीन विद हिम, तो हाउ डिड यू नो एग्जैक्टली व्हाट हिज हार्ट इज. बिकॉज उन्होंने कहा कि आई 100% एग्री विद एवरी वर्ड यू हैव रिटन. तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने महसूस किया था. और महसूस कब किया था, वैसे जब वो हॉस्पिटल में थे. मेरे कोई उनसे ऐसे क्लोज परिचय नहीं है, 2-3 संवाद, सुंदर संवाद के अलावा. जब हॉस्पिटल में थे तो एक दिन छटपटा से रहे, तो मैंने कहा दादा क्या चाहिए. सोचा कि क्या उनको तकलीफ हो रही है, कोई पानी या कुछ दे दो. आई वॉन्ट पीस एंड हारमोनी इन द होल वर्ल्ड. मैंने कहा दादा ये नहीं मैं दे सकता, पानी का नहीं चाहिए. फिर मैंने लेकिन उनको फिर से पूछा, बांग्ला में बोला उन्होंने, कुछ बोला उन्होंने. अब आई वोंट बी एबल टू रिपीट, बट समथिंग लाइक यू नो सकल विश्व शांति और हारमोनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने कहा इनके हार्ट में ना लव भरा हुआ है एकदम. बाहर से लगता है कि चट्टान, पर्वत के अंदर बहुत सुंदर लव है. तो यही मैंने लिखा था ऑबिचुअरी में. He carried one of the most beautiful streams of love, which was not evident on the face of the Himalayas. कहा हाँ, वो जो बहुत करीब आते थे, they could sense that love in him. तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि I am still the same. All sweet relations marry in our life. एक अब देखिए एक अल्टीमेट रिलेशन क्या होता है एक पुरुष और स्त्री का. यहाँ पर वो बता रहे हैं दाम्पत्य का रिलेशन केवल हम सोचते हैं ना कि वाइफ और हस्बैंड. सारे रिलेशंस, द मैन इज एट वंस द हस्बैंड, द फ्रेंड, द बिलवेड, द फादर, द सन, चाइल्ड, एवरीथिंग, द फन पर्सन, एवरीथिंग ही इज टुगेदर. एंड वाइफ केवल वाइफ नहीं है, वाइफ के साथ साथ वो माँ भी हैं, बेटी भी हैं और फ्रेंड भी हैं. और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली होती हैं, तब वो रिलेशन परफेक्ट होता है. हम लोग स्लॉट्स में डाल देते हैं क्योंकि इस रिलेशन में इस संपूर्णता की संभावना है. ऑल स्वीट रिलेशंस मैरी इन अवर लाइफ. अब ताकि कोई लोग बोले कि नहीं ये तो इंटरप्रिटेशन है, तो आगे श्री अरविंद उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. आई एम दाई किंगडम इवन एज दाउ आर्ट माइन, द सॉवरेन एंड द स्लेव ऑफ दाई डिजायर. के भाषा. आई एम द सॉवरेन, तुम्हारी रानी भी हूं मैं, लेकिन तुम आज्ञा दे के देखो, मैं तुम्हारी स्लेव भी हूँ, दास भी हूँ. आप समझ आ रहा है ना वो किसकी है, वो बड़ी फेमस, अरे उड़ीसा के, जिन्होंने लिखा है कृष्ण जी के बारे में, जयदेव की कृति है. उसमें श्री कृष्ण आके वो राधा के गोद में सिर रख के कहते हैं प्लीज आई एम सो सॉरी. कहती जाओ मैं बात नहीं करूंगी तुमसे. कहाँ थे तुम, यू वर नॉट देयर, होल नाइट आई वॉज सर्चिंग फॉर यू. मोबाइल तुम्हारा स्विच ऑफ क्यों आ रहा था. कहते हैं क्षमा. अब देखिए कितनी सुंदर है वो अद्भुत लीला. और उस कृति के बारे में कहते हैं कि एक अधूरी जो रह गई थी स्वयं कृष्ण जी ने आके कंप्लीट की है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कृति. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वैष्णव तंत्र का लिटरेचर है. तो यहां पर वो कहते हैं कि हाँ, साथ में कहती है द सॉवरेन एंड द स्लेव ऑफ दाई डिजायर, दाई प्रोन पजेसर, सिस्टर ऑफ दाई सोल. बहन भी हूं मैं तुम्हारी. बहन कैसे करती है, ध्यान रखती है, देखभाल करती है, केयरिंग एटीट्यूड होता है, एक बहन का होता है. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. एक बहन को ठीक पता होता है मेरे भैया को क्या पसंद है. दुनिया भर के लोग एक तरफ, बहन को बचपन से पता है कि भाई को क्या पसंद है. और जब अवसर मिलेगा, आई मस्ट से, आई मीन माई ओन सिस्टर, उनको पता है इसको पिट्ठा पसंद है, तो जब भी
बंगलोर से कोई आ रहा है तो वो पिट्ठा बना के भेजेंगी. दिस सिस्टर्स डू दैट, क्योंकि उनके अंदर ये भाव होता है, भाई के लिए मैं ये कर लूँ. भाई का क्या भाव होता है? सुरक्षा का, नेचुरल होता है. तो ये भी उस संबंध में है. एंड मदर ऑफ दाई वांट्स, कोई चीज की जरूरत होगी तुम किसको बोलोगे? मुझे बोलोगे. Thou art my world, the earth I need, the heaven my thoughts desire. मुझे चाहिए कोई सुंदर बनाने के लिए, द अर्थ आई नीड. और मुझे कोई ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसमें वो स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय आइडियाज, ये सब पनप रहे हों. सो यू आर बोथ ऑफ दीज. द वर्ल्ड आई इनहेबिट एंड द गॉड आई एडोर. ये सब कुछ एक 6-7 लाइन में शेरविन समराइज करते हैं. दाई बॉडी इज माई बॉडीज काउंटर पार्ट. बॉडी को भूलते नहीं है शिव अरविंद अंत तक. केवल सोल की यूनियन की बात नहीं है. बॉडी, देर आर बॉडीज काउंटर पार्ट्स. अब इसके मैं बहुत गहरे रहस्य में नहीं जा रहा हूं. हुज एवरी लिम्ब माई आंसरिंग लिम्ब डिजायर्स. वहां तक केवल नहीं रुक रहे. इवन देर आर फिजिकल एफिनिटीज. Whose heart is key to all my heartbeats. This I am, and thou to me, O Satyavan. Our wedded walk through life begins anew. No gladness lost, no depth of mortal joy. Let us go through this new world that is the same, for it is given back, but it is known. ये संसार दिया गया किस लिए? A playing ground and dwelling house of God. चलो हम साथ चल के ये गेम ऑफ लाइफ खेलें. Who hides himself in bird and beast and man. अल्टीमेट वेदांत तंत्र का अगर समागम देखेंगे तो यहां पर है स्वीटली टू फाइंड हिमसेल्फ अगेन बाई लव. भगवान छिपा हुआ है क्यों? क्योंकि वो खोजो. अल्टीमेटली आपको प्रेम की ही शक्ति का आह्वान होगा, वही खोजेगा, वही खोज सकती है. तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो तपस्वी दिख रहे हैं ना, सब बैठे हुए लाइन में, अल्टीमेटली मैं इनको हेल्प कर रहा हूं, पहुंच मेरे पास ही रहे. फर्क कितना है कि इनको पता नहीं है, तुझे पता है, तो यू विल हैव द डिलाइट ऑफ द जर्नी. इफ यू लुक एट दैट, इट इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग. अल्टीमेटली दैट अल्टीमेट पावर इज लव, जो एबिस में लीन हुई है हर चीज को जोड़ने के लिए भगवान के साथ. भगवान इसलिए छुप गए, स्वीटली टू फाइंड हिमसेल्फ अगेन बाय लव. तो कौन सा खेल यहां पर हो रहा है? प्रेम का और एकत्व का खेल. हम लोगों ने इसको क्या बना दिया? घृणा का और पृथकत्व का खेल. तू अलग, मैं अलग, मेरा अहंकार, तेरा अहंकार, तेरी जीत, मेरी हार. तभी तो कुछ गाने इतने हिट हो गए, तेरी जीत, मेरी हार, तेरी हार. दोस्ती का परफेक्शन है ना वो. तेरी जीत, मेरी हार, और मेरी जीत तेरी हार. ये असुर कहता है, लिखता है सॉन्ग. पृथकत्व, मैं अलग तू अलग. और प्रेम का क्या है? नहीं नहीं, सारा विश्व बंधुत्व इज वन ऑफ द, कहते हैं ब्रदरहुड, यूनिटी, फ्रीडम. ये तो संसार की ये मांग है. स्वीटली टू फाइंड हिमसेल्फ अगेन बाय लव, बाय वननेस हिज प्रेजेंस लीड्स द रिदम्स ऑफ लाइफ दैट सीक फॉर म्यूचुअल जॉय इन स्पाइट ऑफ पेन. दुख है संसार में, लेकिन साथ में जॉय है जिसको हम खोज रहे हैं, और उसका द्वार प्रेम से खुलता है. इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ जॉय, इट इज थ्रू लव. किसी भी तरह का, इवन जो एक पत्थर को प्रेम करोगे ना आप, आपके अंदर वो प्रेम से जॉय. ये नहीं कि दूसरा मुझे प्रेम करे, आपके अंदर प्रेम जागृत होगा तो यू विल एक्सपीरियंस द जॉय. We have each other found, O Satyavan, in the great light of the discovered soul. और लास्ट में कहती है हमको अब क्या करना आगे चल के. हमें एक घर बनाएंगे, एक बंगला बने न्यारा, वहाँ हम लोग रहेंगे, हम तो अब साथ हैं, हमारा तो मृत्यु ऐसे होगी नहीं, तो लेट अस एंजॉय, सेलिब्रेट लाइफ. कहीं जाके बहुत अब तो मैं भी किंग बन गया हूँ. लेकिन ये नहीं है लक्ष्य. दोनों साथ किस लिए मिले? यही चीज़ वो सुप्रीम से कहती है. केवल अपने लिए ये नहीं है मेरे जीवन का लक्ष्य. क्या कहती है? नाउ ग्रीफ इज डेड एंड सीरीन ब्लिस रिमेन्स, द हार्ट ऑफ ऑल अवर डेज फॉर एवर मोर. ये तो हमको मिल चुका है. लो ऑल दीज बीइंग्स इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड, लेट अस गिव जॉय टू ऑल, फॉर जॉय इज अवर्स. रोना आता है. क्या लक्ष्य? लेट अस गिव जॉय टू ऑल. जो हमने पाया ये सबको मिले. फॉर नॉट फॉर अवर सेल्व्स अलोन अवर स्पिरिट्स केम.
आउट ऑफ द वेल ऑफ द अनमैनिफेस्ट। वो विवाह जहां केवल अपने बारे में सोच रहे हैं दो व्यक्ति, वो तो नॉन स्टार्टर है। ये तो एक दिव्य विवाह है। आउट ऑफ द डीप इमेंस अननोएबल अपॉन द इग्नोरेंट ब्रेस्ट ऑफ ड्यूबियस अर्थ इनटू द वेज ऑफ लेबरिंग सीकिंग मैन। हमें इनके मनुष्यों के बीच में जाना है। किस लिए? टू फायर्स दैट बर्न टुवर्ड्स दैट पेरेंट सन, टू रेज दैट ट्रैवल टू द ओरिजिनल लाइट। अब हम एक होकर ये युद्ध लड़ेंगे और उस प्रकाश की ओर मनुष्य को हेल्प करेंगे। टू लीड मैन सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गॉड वी आर बॉर्न। To draw the checkered scheme of mortal life into some semblance of the immortal's plan, to shape it closer to an image of God, a little nearer to the idea divine. पूरा मनुष्य क्या लक्ष्य क्या है? ये आ गया लक्ष्य। A little nearer to the idea divine, to align things closer to the will of God, to carry the soul of man towards light. Obviously, पहले हमें खुद के अंदर अंधा अंधे को कहाँ, अंधा कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड बोथ फॉल इन द डिच। पर ये लक्ष्य, और जाने अनजाने हम यही कर रहे हैं। जब हम नहीं जानते तब भी यही कर रहे हैं। अब इतने में दृश्य चेंज होता है और शाम हो गई है। पूरी कहानी सावित्री की हम देखते हैं कि डॉन से प्रारंभ होती है और बीच में फ्लैशबैक होता है, फिर बुक 8 में कैंटो 3 में कनेक्ट होती है, जहाँ वो दोपहर का समय है और सावित्री कहती हैं आज मैं जाना चाहती हूँ, और जो रानी और राजा हैं कहते हैं जरूर जाओ, तुम तो कभी नहीं गए 1 वर्ष में बाहर। तो वो साथ जाती हैं, लेकिन उनको पता है आज सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। सांझ ढले मृत्यु होती है, ढलने के पूर्व का वो दृश्य है। सावित्री पीछे पीछे जाती हैं जब तक वो मृत्यु से छीन करके वापस सत्यवान को लाती हैं। लगभग 18 घंटे की कहानी है ये। शाम हो गई है, लेकिन चूंकि उन्होंने बून मांग ली है, इसलिए जो राजा हैं उनके सत्यवान के माता पिता, उनकी दृष्टि आ गई है, राज्य आ गया है। ट्रेडिशनल स्टोरी में ऐसे है कि वो जो जिसने हड़पा था राज्य, विद्रोह हो जाता है और उसकी मृत्यु, उसको मार डाला जाता है, तो सब लोग आते हैं वापस आने। उसी समय एक मैजिकल एक हर्ब से कोई उनकी आंखों की ज्योति भी आ जाती, तो वो राजा भी बन गए। तो अब वो ढूंढने जा रहे हैं कि ये तो गए थे, काफ़ी समय हो गया। अब पहले के ज़माने में सेलफोन नहीं थे, इसलिए एक जो जॉय ऑफ वेटिंग, जॉय ऑफ मीटिंग अब है नहीं। चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, चिट्ठी पहुंची कि नहीं आप पूछ भी नहीं सकते हो, चिट्ठी पहुंची। अभी तो एक ब्लू टिक ने सब मज़ा ख़त्म कर दिया है। स्पॉइल स्पोर्ट ब्लू टिक, मैसेज पहुंच गया। तो देख भी लिया, उत्तर नहीं दिया। अब आपके पास ऑप्शंस बड़े कम हैं। पहले चिट्ठी आती थी, लोग उत्तर नहीं देते थे। क्या हुआ भाई साहब, हमारी चिट्ठी नहीं मिली? नहीं तो पता नहीं पोस्ट ऑफिस ने क्या गड़बड़ कर दिया। सब मिल गई, पता नहीं पोस्ट ऑफिस ने क्या गड़बड़ कर दिया। लेकिन वो एक जॉय था उसमें। तो वो सब आते हैं अचानक और देखते हैं, इनको ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि सावित्री सत्यवान गोद में सिर रख करके सावित्री की लेटा हुआ है। और अचानक वो जब आते हैं तो द्युमत सेना सत्यवान को कहते हैं कि मालूम है आज मेरे जीवन में एक तो बिल्कुल ऐसा परिवर्तन आ गया, आंखें आ गई, राज्य आ गया। फॉर्चुनेट गॉड्स, देवताओं ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दिया है। लेकिन तुम कहाँ थे? तुम कहाँ रह गए थे इस खुशी को शेयर करने के लिए? हम लोग जैसे कहते हैं ना भगवान को, ठीक तो मुझे डॉक्टर और उसकी दवाई ने किया, आपको तो मैंने व्यर्थ ही पुकारा। भगवान कहते अरे मुझे पुकारा या नहीं पुकारा, डॉक्टर की शक्ति, दवाई की शक्ति में ही बना। लेकिन मनुष्य ऐसे ही हैं। तो फिर वो आके कहते हैं कि सावित्री ऐसा तो तुमने नहीं करना चाहिए था कि इतनी देर लगा दी, भूख प्यास भी लगी होगी, तुम लोग निकले घूमने लेकिन इतनी शाम हो गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन भाषा देखिए, सांस्कृतिक मतलब कल्चर, नोबल आर्यन कल्चर। कहते हैं नॉट लाइक दाई सेल्फ वॉज दिस डन सावित्री, ऐसा तो तुम कभी नहीं करती, कभी नहीं किया। हु लेट्स नॉट बैक दाई हस्बैंड टू अवर आर्म्स, knowing with him beside me only his taste in food and for his touch evening and morn I live content with my remaining days. सावित्री इतनी देर लगा दी, तुम
तुम्हें पता है ना, मेरे सत्यवान के बिना मुझे ना भोजन में टेस्ट आता है ना किसी और चीज में। ये तो तुम्हारी तरह नहीं है। सावित्री कुछ नहीं कहती है, सत्यवान डिफेंड कर रहा है। देखिए सत्यवान कैसे करता है डिफेंड। बट सत्यवान रिप्लाइड विद स्माइलिंग लिप्स, ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। पापा आपको पता नहीं है, आपकी जो बहू है इसी ने ये संसार बदला है, आपकी ज्योति भी इसी के कारण है। Behold, with her enchantment she has twined me round. Behold, at noon, leaving this house of clay. आपका घर ही नहीं छोड़ा था, ये मिट्टी का पुतला भी मैंने छोड़ दिया था। और फिर वो बताते हैं कि कैसे वो लेकर के आती हैं, और इतने में सारे ऋषिगण, ये सब सावित्री की स्टोरी में है कि ऋषिगण आते हैं। अब मैं नाम भूल रहा हूँ कौन से ऋषि थे, एनीवेज कोई ऋषि होते हैं, वो आके सावित्री को देखते हैं। सब लोग को कि इसके चेहरे पर ये अद्वितीय सौंदर्य और एक प्रकाश, ये एक दीप्तिमान, ये सावित्री के चेहरे पर इतने देर में क्या बदला है। आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप मृत्यु के द्वार से नहीं जाते हैं तो आप चाहें अपने अमृतत्व के प्रति सचेतन हो जाइए, लेकिन उसका जो प्रभाव है इन दिस हाउस ऑफ क्ले, इट इज ओनली व्हेन यू गो थ्रू द डेंस नाइट एंड कम आउट विक्टोरियस दैट यू बिकम ए रेडिएंट किंग। तो वही तो ईश उपनिषद में इसको क्रिप्टिकली कह दिया, मृत्युम तीर्थवा, आप मृत्यु के द्वार से जाके इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करते हो, अदरवाइज आप नहीं, यू कैनॉट, यू हैव टू पास थ्रू। तो वो तो उससे आ गई हैं। तो देखते हैं जब सत्यवान के बगल में, तो कहते हैं कि यदि सच में ये वही है, सुन रहे हैं हम लोग कि ये कोई साधारण नहीं है, योगिनी है, तो कहते हैं ऋषिगण, इफ दिस इज शी of whom the world has heard, wonder no more at any happy change, each easy miracle of felicity of a transmuting heart the alchemy is. एक ऋषिगण को अचानक ये लगता है, जैसे जब 24 नवंबर 1926 में जब श्री कृष्ण का श्री अरविंद के भौतिक शरीर के साथ एकत्व हुआ, एक आत्मबोध हुआ, तो उस समय दत्ता अचानक इंस्पायर्ड हो जाती है, कहती हैं, Oh, the Lord has descended, the Lord has descended. He has conquered death. अचानक वो इंस्पायर्ड होती हैं। तो वैसे एक ऋषिगण उनमें से कहता है कि ओ वुमेन सोल, what light, what power revealed, working the rapid marvels of this day opens for us by the happier age. मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके चलते ये सारा जो चेंज हुआ है, कौन सी शक्ति है तुम्हारे अंदर। अब संसार की सर्वोच्च शक्ति कौन है? आज तक आप देखिए, दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, राधा आनंद में है, लेकिन प्रेम, अल्टीमेट लव की गॉडेस, वो जो पावर जो ट्रांसम्यूट कर सकता है जीवन को, तो सावित्री से पूछते हैं कि कौन सी शक्ति है जो तुमने धारण की है। माँ एक जगह पूरा पैसेज है जहां कहती हैं, इट इज ओनली विद डिवाइन लव दैट देयर इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वही तो फिर सुपर माइंड क्या कर रहा है? सुपर माइंड के अंदर वो लव अंतर्निहित है, लेकिन वो पहले ट्रुथ का बेस तैयार कर देता है, ताकि जब वो दिव्य प्रेम कार्य करेगा तो आप टूट नहीं जाओगे। तो यहाँ पर जब वो पूछते हैं तो देखिए, परफेक्शन ऑफ पोइट्री, परफेक्शन ऑफ दी, मतलब डिवाइन ऑथर हैं। तो ये नहीं कि उन्होंने पूछा, सावित्री ने उत्तर दे दिया। अब वर्णन आता है सावित्री का, हर लैशेस फ्लटरिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन। अब अचानक उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर की, अपवर्ड्स गैदर्ड इन, उस प्रकाश को, टू अ विजन विच हैड स्कैन्ड इमॉर्टल थिंग्स, रिजॉइसिंग ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट। अब वो फिर मानव फॉर्म्स की ओर दृष्टिगत करती हैं। दे क्लेम्ड फॉर देयर डीप चाइल्ड लाइक मदरहुड द लाइफ ऑफ ऑल दीज सोल्स टू बी हर लाइफ। उनकी आंखों ने, दे हु क्लेम्ड, हर आइज, आंखों में वो क्या करती हैं? जिनको वो देखती हैं कहती हैं सब मेरे बच्चे, इनका ध्यान रखना है। जब माँ यहाँ आती हैं तो यही करती हैं। उसके पहले भी, आई एंट्रस्ट देम टू यू इवन एज आई हैव एंट्रस्टेड माई ओन डेस्टिनी। केवल आंखों से देखती हैं, लेकिन मन में क्या भाव उठता है? ये सब आपने दिए ना भगवान, मेरे बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स। देन
फॉलिंग वेल द लाइट, फिर उन्होंने अपनी आंखों से झट से उस प्रकाश को संवरण कर लिया, क्योंकि वो देख के कहीं ये तो भगवान है, एक पूजा पाठ होना शुरू हो जाए. लो शी रिप्लाइड. ये अंतर होता है एक डिवाइन बीइंग में और एक टाइटैनिक बीइंग में. टाइटैनिक बीइंग, जानते नहीं हो हम कौन हैं, हमको रोक रहे हो, ठहरो, पद्म श्री पद्म विभूषण सब कुछ बता देगा. और एक डिवाइन बीइंग, भैया सेवक है, चले जाने दीजिए हमको, चाहे वो भगवान के साथ एक ना हो गया हो. ये डिफरेंस है. तो डिवाइन मदर सावित्री के रूप में कैसे रिप्लाई करती हैं? अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट. कुछ नहीं बता रही कि मैं कौन हूँ, क्या मैंने अनुभव किया है, मालूम है मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, रियलाइज किया है, तुम लोग जानते हो, तुच्छ मानव, ऐसा कुछ नहीं कह रही हैं. क्या कह रही हैं? अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट. कुछ नहीं हुआ भैया, मेरे हृदय के प्रति मैं सचेत हो गई. क्या हृदय में? दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव. कि जीवन प्रेम और एकत्व को ही कहते हैं. अगर आप वो अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप अभी यमराज की लिस्ट में हैं. और यदि प्रेम और एकत्व अनुभव कर रहे हैं तो वो लिस्ट से बाहर आ गए, डिवाइन मदर की लिस्ट में है. टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव. ये लाइन अगेन मार्वेलस. उसके बिना श्वास ले रहे हैं, लेकिन हृदय धड़क रहा है, लेकिन जीवित नहीं है. एंड दिस द मैजिक ऑफ हर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रूथ आई नो और सीक ओ सेज. कुछ ही नहीं बताती हैं, ये मंत्र का जाप करो तुम भी बच जाओगे, कुछ नहीं. कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का, बस यही मुझे मालूम है. मेरे हृदय में जाके मैंने उस प्रेम और एकत्व को पा लिया, उसी से ये सारा रूपांतरण हुआ. इतना ही मुझे पता है, इतना ही सत्य. अब कौन समझेगा? वो तो लेक्चर देंगी सावित्री, ऐसा कुछ सोच रहे थे सब कि क्या बोलेंगी अभी, इनके मुख से क्या निकलेगा. वंडरिंग एट हर एंड हर टू ल्यूमिनस वर्ड्स वेस्टवर्ड दे टर्न्ड इन द फास्ट गैदरिंग नाइट. क्या बोल गई? नलिनी दा की एक कहानी है, बाद में किसी ने मुझे इसकी पुष्टि की कि वो उसमें उपस्थित थे. काफ़ी समय बाद की बात है, मतलब ही वॉज इन इज प्रॉब्ली टुवर्ड द एंड ऑफ फिजिकल लाइफ. तो किसी ने कहा, ड्रामेटिक्स का वो प्रोग्राम था, पता नहीं 2 दिसंबर था या 1 दिसंबर, कि नलिनी दा आप कुछ बोले. अब नलिनी दा ने तो इतना लिखा है, इतना कहा है, अब वो क्या बोलेंगे. चले गए नलिनी दा, खड़े हो गए, कुछ देर तक मौन रहे. उसके बाद उन्होंने कहा लव द मदर, और आके बैठ गए. लव द मदर. श्री अरविंद, यू सी टुवर्ड द लेटर पार्ट, क्या लिखते हैं? रिमेंबर दैट यू बिलोंग टू द मदर एंड द मदर लव्स यू. बेस योर लाइफ ऑन दिस सिंगल फैक्ट. फैक्ट, बिलीफ नहीं कह रहे हैं. एंड द रेस्ट विल टेक प्लेस. रिमेंबर दैट यू बिलोंग टू द मदर एंड द मदर लव्स यू. फिर आपको क्या डिसअपॉइंटमेंट, क्या प्रॉब्लम? आप आपको जगत जननी माँ को बिलोंग करते हो. दुनिया आपको प्यार करे ना करे, मदर लव्स यू, ये याद रखो. अब ये सारा होता है, अंत श्री अरविंद समाप्त करते हैं. भगवान रुकते नहीं हैं. जब ये सब वापस आ रहे हैं तो क्या वो लीला समाप्त हो गई? नहीं. तभी सावित्री सत्यवान सोच रहे हैं, या उनके माइंड में या उनके अंतर में क्या चल रहा है. इसके बाद तो महाभारत होगी, ये होगा, सब होगा. उसके बाद कलयुग आएगा. याद है ना, हमको श्री अरविंद और मीरा मदर के रूप में वापस आना है, इस बोन को फुलफिल करने के लिए. In silver peace, she brooded through her stillness on a thought, deep guarded by her mystic folds of light, and in her bosom nursed a greater dawn. भगवान रुकते नहीं कभी, अनंत. तो उन्होंने उसी समय ये निर्णय की, आगत काल में हमको ऐसे आना है. तो 2 प्रकार के लोग हैं, जो भगवान के अवतार के जो बाहरी कर्म है उससे बनते हैं, वो भी बहुत सुंदर बात है और बनना चाहिए. वही तो कर्म धारा है जो हमें ले जाएगी वहाँ तक. और दूसरे हैं जो भगवान से बंधे होते हैं. जो भगवान से बनते हैं वो तो और आगे चले जाते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने ही कर्म में बंधे नहीं हैं. यही तो डिफरेंस है. मनुष्य
जो कर्म करता है सोचता है कि मैंने किया है, तो वो उसे बंधा होता है। और भगवान तो अपने ही कर्म से नहीं बंधे होते हैं, तो वो एक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। जहाँ भगवान ले जाएं, जिस ओर ले जाएं, वो वहाँ चला जाता है। जैसे सावित्री सत्यवान के जीवन में हुआ, हम सब के जीवन में हो। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow rounds the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God.